दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। यदि आप सीटेट, रीट, सुपरटेट, एमपीटेट वर्ग 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। डिस्कस करेंगे पर्यावरण शिक्षण शास्त्र या पर्यावरण पैडागोगी के अंतर्गत आपका टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि देखिए एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं, एनसीईआरटी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य क्या है। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पर बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होगा, बालक के क्रियात्मक पक्ष का विकास होगा, बालक के भावात्मक पक्ष का विकास होगा, ये सभी के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पर्यावरण अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, माने कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास की ओर आपका प्रवृत्त होना, ये पर्यावरण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बताया है। मतलब चौथा ऑप्शन आपने यहाँ पर टिक किया है, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रारंभ की जानी चाहिए, मतलब किस स्तर से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा को प्रारंभ करना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर अपना होगा प्राथमिक स्तर से ही पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा को प्रारंभ करना होगा, ताकि बच्चा पर्यावरण की संवेदनशीलता को समझे, पर्यावरण के प्रति लगाव हो बच्चों को। आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा देश में जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कौन है जिनके द्वारा जैविक विविधता को संरक्षित किया जा रहा है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा भारत सरकार भी है, यूनेस्को भी है, राजस्थान सरकार, या आपका रीट एग्जाम में आया है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सभी के लिए जाएंगे। जो आपका पर्टिकुलर जो स्टेट है, अलग अलग स्टेट है, सभी के द्वारा जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता का संबंध किससे है, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वायुमंडल भी आता है जैविक विविधता के अंतर्गत, जलमंडल है, भूमंडल है, सभी के लिए जाएंगे। चौथा ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो देखिए पर्यावरण का संरक्षण करना होता है, पर्यावरण के संबंध में बालकों में अवबोध विकसित करना होता है, पर्यावरण का विकास करना होता है, सभी के लिए जाएंगे। चौथा ऑप्शन अपने को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का आशय क्या है। देखिएगा पर्यावरण अध्ययन हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पर्यावरण विषय को क्यों हम सिलेबस में शामिल कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं पर्यावरण की, तो क्या इसका उद्देश्य आशय हो सकता है, बताइएगा। तो यहाँ पर सही जवाब है पर्यावरण के संबंध में सही जानकारी एवं कौशलों का विकास करना, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन की विषय वस्तु क्या होगी, बताइएगा। सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का आपका विषय वस्तु या थीम किसे रखेंगे। तो देखिएगा मनुष्य एवं अन्य जैविक समुदाय के मध्य संबंधों का अध्ययन करना ही आपका विषय वस्तु मानेंगे सामाजिक पर्यावरण के लिए। ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कहेंगे, जिसमें मनुष्य और आपका प्रकृति या जैविक समुदायों को शामिल किया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक पर्यावरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया है, निम्न में से सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र का विषय नहीं है, पूछा है हमसे। क्या पूछा है कि सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है, बताइएगा। तो यहाँ पर सही आंसर है भौतिक शास्त्र या फिजिक्स के लिए जाएंगे हम। ऐसा समझ में, ये आपका साइंस का पर्टिकुलर आपका एक शाखा है, ये सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है, किस तरह के कार्यों के लिए, बताइएगा। तो यहाँ पर सही है रचनात्मक या क्रिएटिव जो वर्क्स या आपका कार्य होंगे, रचनात्मक या कुछ मौलिक सीखना, पर्यावरण बालक को प्रेरित करेगा। सेकंड ऑप्शन के लिए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक व जैविक पर्यावरण का निकटता का संबंध जिस विषय से है वह आपका कौन सा विषय होंगे, बताइएगा। तो भौतिक व जैविक पर्यावरण का जो संबंध है वह आपका भौतिक एवं जैविक पर्यावरण तथा कृषि कार्य होंगे। पहला ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। भौतिक व जैविक पर्यावरण की निकटता को जो संबंध आपका दर्शाएंगे वह आपका पहले ऑप्शन के लिए जाएंगे आंसर। नेक्स्ट है भौतिक व जैविक पर्यावरण में सहसंबंध के प्रकार कौन कौन से हैं, बताइएगा। तो यहाँ पर सही जवाब जो है ऐकिक सहसंबंध बनता है, पारस्परिक सहसंबंध बन सकते हैं, गुणांक बन सकता है, सभी के लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्या है, बताइएगा। तो यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो सकता है बच्चों में, बच्चे व्यवहार बदले शिक्षण के साथ, वैज्ञानिक उपलब्धियों का ज्ञान होता है, बच्चे सीखने को बिल्कुल यहाँ पर महत्व देते हैं और शिक्षक भी उनके सीखने में मदद करते हैं।
अवलोकन करने की क्षमता विकसित होती है, यहाँ से सभी के ले जाएंगे, चौथा ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, भौतिक व जैविक पर्यावरण द्वारा मानव समाज के विचार एवं जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, बताइएगा। तो ये देखिएगा, मानव समाज के विचार एवं जीवन को प्रभावित करने वाले भौतिक एवं जैविक पर्यावरण की बात करें तो कृषि व उद्योग धंधे हो सकते हैं, भ्रम, अंधविश्वास, संस्कृति एवं सभ्यता है, यातायात व संचार, शिक्षा व चिकित्सा, सभी के लिए जाएंगे, चौथा ऑप्शन टिक करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिएगा, समूह कार्य कर रहे हैं बच्चे और उनकी सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं को हमें आकलन करना है उनका, बताइएगा कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है यहाँ पर। तो मौखिक प्रश्न जो है क्या करेंगे, आपका सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं का आकलन करने में सबसे महत्वपूर्ण होंगे, जबकि लेखन या लिखित जो आकलन होते हैं ना या प्रश्न होते हैं वो आपका सामाजिक व्यक्तिक विशेषताएं उनका आकलन नहीं कर पाते हैं। मतलब आपका तीसरा ही ऑप्शन अपने को यहाँ पर सही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं, मतलब ऐसे विचार हैं जो बच्चे जानते हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक हो सकता है, बताइएगा। प्रश्नों के प्रकार दिए जा सकते हैं ऐसे, तो कुछ सब्जियां फल होती है, बिल्कुल सही जवाब होगा यह, क्योंकि सहानुभूत जो विचार होते हैं मतलब बच्चा उनको जानता है, उन विचारों को आए समझ में। तो वैज्ञानिक दृष्टि से कौन सा विचार सही होगा, तो कुछ सब्जियां फल होती हैं, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे हैं जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं बनती है। पुराने समय में कौन से ऐसे पौधे थे जो आपका जीवित थे और आज के समय में आपका विलुप्ति की कगार पर है ये पौधे, तो यहाँ पर कौन से कौशल का आकलन नहीं होगा, तो वो प्रयोग नहीं होगा, चौथा ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आए होंगे, एनसीईआरटी से सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, धन्यवाद सभी को, जय हिंद जय भारत।